Hi, welcome everyone to this market analysis video in this channel Money Hub for Monday। तो स्टार्ट करते हैं मार्केट एनालिसिस। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट कुछ स्टॉक्स का चार्ट लगाया। तो फर्स्ट स्टॉक इस इंडसइंड बैंक। यहाँ पर मैंने 30 मिनट का चार्ट लगाया है। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ इंडसइंड बैंक पर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है इसको, और दिस इज़ अ काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न जो यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। This is the first bottom and this is the second bottom for इंडसइंड बैंक। तो अगर मंडे को मार्केट बुलिश होता है, बैंक निफ्टी बुलिश होता है, देन वी शुड गो लॉन्ग इन इंडसइंड बैंक। मैं अगर 15 मिनट के चार्ट पर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रिटेस्ट हो सकता है इंडसइंड बैंक को 1016। तो अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो यू शुड गो लॉन्ग अबव 1025 फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ दिस लेवल 1045। सो 20 रुपये का टारगेट यहाँ पर मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी बुलिश होता है तो, और द नेक्स्ट टारगेट शुड बी 1058 दिस स्टॉक। ओके, सो दिस इज़ फॉर इंडसइंड बैंक। एंड मैं और दो चीज़ दिखाना चाहूँगा। दिस शुड बी द टारगेट्स, एंड मैं नीचे की तरफ कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मंडे को मार्केट बुलिश रह सकता है, बिकॉज मार्केट अभी ट्रेंडिंग है ऊपर की तरफ, तो शॉर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एवरी डिप शुड बी कंसिडर्ड एज अ बाई। ओके, सो ओके, और तो दो चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। अगर मैं यहाँ से एक फीबो ड्रॉ करता हूँ इंडसइंड बैंक पर, तो आप देख सकते हैं कि 990 जो जोन है, 992 इज़ अ 23% रिट्रेसमेंट जोन। सो यहाँ से इंडसइंड बैंक को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है और आगे भी मिल सकता है। तो अगर कभी भी 990 के पास आता है इंडसइंड बैंक, देन इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, एंड अनदर थिंग मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो जोन था, इस जोन का ब्रेकआउट हो चुका है। दिस जोन एक्ट्स एज अ सपोर्ट फॉर लॉन्ग टाइम, एंड ये सपोर्ट ब्रीच नहीं हो पाया और इंडसइंड बैंक यहाँ से ऊपर निकल चुका है। तो that's it for इंडसइंड बैंक फॉर मंडे। नेक्स्ट कम टू बजाज फाइनेंस। ओके, बजाज फाइनेंस में अगर मैं आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द इम्पल्सिव मूव, एंड दिस इज़ द करेक्टिव मूव, एंड दिस इज़ द कंसोलिडेशन। ओके, तो अगर बजाज फाइनेंस, अगर मैं यहाँ पर एक बॉक्स पैटर्न ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अ गुड कंसोलिडेशन फॉर बजाज फाइनेंस। तो अगर बजाज फाइनेंस यहाँ से सपोर्ट लेता है 5548, बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा गैप जोन क्रिएट हो चुका है। अगर देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज़। द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, अगर एक भी कैंडल यहाँ से नीचे की तरफ दिखता है 5548 के नीचे, देन वी शुड गो शॉर्ट फॉर अ शॉर्ट टारगेट ऑफ दिस लेवल अप टू दिस लेवल, बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छा रेजिस्टेंस, बहुत अच्छा सपोर्ट है। सो अगर एक भी कैंडल यहाँ पर बनता है इस गैप जोन के, इस बॉक्स के नीचे और इस गैप जोन के अंदर, देन वी शुड गो शॉर्ट इन बजाज फाइनेंस। अदरवाइज वी कैन कंसिडर इट एज अ बाई फ्रॉम दिस लेवल। अगर कोई पिन बार टाइप का कैंडल बनता है, देन वी शुड गो लॉन्ग इन बजाज फाइनेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। और अगर आप शॉर्ट साइड में नहीं जाना चाहते, मार्केट बुलिश है, देन यू शुड वेट टिल दिस लेवल। यहाँ से बजाज फाइनेंस को एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। दैट लेवल इज़ 5462 फ्रॉम दिस लेवल। और अगर बजाज फाइनेंस गैप अप खुल जाता है और बॉक्स के ऊपर ब्रेकआउट देता है, देन वी शुड गो लॉन्ग फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ दिस लेवल, एंड द सेकेंड टारगेट शुड बी दिस लेवल। दिस इज़ अ वेरी सिंपल एनालिसिस इन बजाज फाइनेंस फॉर मंडे। और ओके, दैट्स अ सिंपल एनालिसिस फॉर बजाज फाइनेंस फॉर मंडे। नेक्स्ट कम टू HDFC। ओके, HDFC में मैंने पहले से ही एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि HDFC में ये जो ट्रेंड लाइन मैंने 30 मिनट के चार्ट पर एक्चुअली ड्रॉ किया था। ओके, सो ये जो ट्रेंड लाइन 30 मिनट के चार्ट पर दिख रहा है, और अगर मैं आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ तो 15 मिनट पे भी आप देख सकते हैं
कि इस ट्रेंड लाइन पर HDFC को बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस मिल रहा था बहुत दिनों से। तो ये फाइनली ब्रेकआउट हुआ 24 मई को। देन ये थोड़ा कंसोलिडेट होने के बाद ये रीटेस्ट किया यहाँ पर, और एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न भी बना है। तो यहाँ ये बनने के बाद ये एक्चुअली ऊपर गया है, और मेरा बोलने का मतलब यही है कि जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अभी वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो there is a high possibility that if HDFC Bank crosses 2560, then हम 2600 का टारगेट देख सकते हैं। द फर्स्ट टारगेट शुड बी 2600 एंड द सेकेंड टारगेट शुड बी 2642. This is a bullish analysis in HDFC. So okay, this is a good pattern actually. और अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होता है, देन यू शुड गो शॉर्ट बिलो दिस लेवल, बट नॉट बिफोर दैट. आई डोंट थिंक दैट मंडे और नेक्स्ट वीक में ये लेवल देखने को मिलेगा नीचे की तरफ, बिकॉज अगर आप ट्रेंड लाइन के नीचे शॉर्ट करते हैं तो देयर आर एवरी पॉसिबिलिटी दैट ये बाउंस करके ऊपर आ सकता है. सो बेटर लीव द स्टॉक इफ दिस ट्रेंड लाइन डजंट होल्ड फॉर इट. ओके, नेक्स्ट कम टू इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरी सिंपल एनालिसिस है. ये बहुत दिनों से ये जो जोन है, ये जोन बहुत दिनों से एक ये की तरह काम कर रहा था, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था. ओके, सो फाइनली ये फिर से इस रेजिस्टेंस पर आ चुका है. तो अगर ये इस जोन को ब्रीच करता है विथ अ हाई वॉल्यूम, then we should consider Interglobe Aviation Indigo as a buy for the higher targets, because आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हायर टारगेट ये बन सकता है. the first target should be this point. okay, मैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे देखता हूँ. just a second. yeah, the first target should be 1800, then the second target should be 1822. the first target should be 1822 अगर आप इसको बाय करते हैं above 1800. so this should be your first target. मुझे लगता है कि ये बहुत बार इसने, आप देख सकते हैं कि ट्राई किया है इस रेजिस्टेंस जोन को ऊपर की तरफ ब्रीच करने का, बट नहीं कर पाया है. ये फिर से यहाँ पर आया हुआ है. तो देयर इज़ अ चांस दैट इट मे क्रॉस दिस रेजिस्टेंस जोन अगर मार्केट बुलिश होता है तो. सो दैट्स एनालिसिस फॉर इंडिगो. नेक्स्ट कम टू टाटा कंज्यूमर. ओके, टाटा कंज्यूमर में अगर मैं आपको 30 मिनट का चार्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया हुआ है. दिस इज़ द ब्रेकआउट. दिस इज़ अ वेरी गुड ब्रेकआउट एक्चुअली. एंड ये एक आप देख सकते हैं कि ये ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर एक और भी पैटर्न बन रहा है. दिखाता हूँ आपको. दिस इज़ योर एक्चुअली लेफ्ट शोल्डर, दिस इज़ योर हेड, दिस इज़ योर राइट शोल्डर. सो this zone actually acts as a neckline. This is the head and shoulder neckline, and this total zone was act as a resistance. Now it has crossed it. So I am expecting if FMCG sector bullish होता है, Nifty 50 bullish होता है, then we should first target should be 662 and the second target should be 670 approx in Tata Consumer. ये हम देख सकते हैं. अगर ये इस ट्रेंड लाइन पर रिटेस्ट करने आता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, you should go long. Just putting your stop loss just in here 647 645 should be your stop loss. एंड आप यहाँ से लॉन्ग जाने के बारे में सोच सकते हैं टाटा कंज्यूमर को. सो फर्स्ट टारगेट 662, सेकेंड टारगेट 670. नेक्स्ट कम टू ग्रासिम. ओके, ग्रासिम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक सिमिलर चार्ट है लाइक इंडिगो की तरह, but there is a good pattern actually. This is a head and shoulder pattern. This is your left shoulder, this is your head, and this is your right shoulder. Okay, so अगर मैं इस नेकलाइन के बारे में बात करूँ, this is a flattish type of neckline. तो
ये ऑलरेडी स्नेक लाइन पर आया हुआ है। स्नेक लाइन को अगर ये तोड़कर ऊपर निकलने की कोशिश करता है देन यू शुड गो लॉन्ग इन ग्रासिम। टारगेट तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं दे सकता, आपको आर रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा और पाइवट पॉइंट्स को लगाने पड़ेंगे। सो दैट शुड बी योर टारगेट ऑन द अपसाइड, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट इट मे गो अप बिकॉज दिस जोन का ब्रेकआउट होगा अगर ये ऊपर जाएगा तो। और अगर ये नीचे आ जाता है देन यू शुड वेट टिल दिस लेवल 1450 से आप लॉन्ग जाने के बारे में सोच सकते हैं, और अदरवाइज 1431 दिस शुड बी अ मेजर level that can be watched out. Okay, so this is for Grasim. Next and the last stock is TCS. TCS पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अ वेरी गुड वेरी गुड ब्रेकआउट। बहुत दिनों के बाद ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है। ब्रेकआउट मिलने के बाद ये ऊपर गया था और फिर ये रीटेस्ट करने के लिए आया है। तो मेरा ये उम्मीद है कि ये जो ट्रेंड लाइन इतने दिनों से रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था वो आप सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, और TCS को यहाँ से सपोर्ट मिलने के बाद TCS ऊपर जाना चालू कर सकता है। तो अगर TCS और IT सेक्टर मंडे को बुलिश होता है और TCS यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है देन यू शुड डेफिनेटली गो लॉन्ग इन TCS, एंड द फर्स्ट टारगेट शुड बी this one 3175, and the second target should be this top 3215. Okay, so this is a simple analysis in TCS. आप देख सकते हैं कि this is a extreme support zone for TCS. This zone is a extreme support zone for TCS. मुझे नहीं लगता कि इस जोन का ब्रेकडाउन अभी होना चाहिए। ठीक है, so अगर यहाँ से आप लॉन्ग जाने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट कम टू निफ्टी। ओके, सो निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बात किया था, तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद निफ्टी ने रिटेस्ट किया और फिर ये ऊपर गया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि अगर मैं 15 मिनट का चार्ट लगाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ यहाँ ऐसे, तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन पर अगर निफ्टी ऊपर से धीरे धीरे इस ट्रेंड लाइन पर आता है रिट्रेस करते करते, देन यू शुड गो लॉन्ग फ्रॉम देयर। आप सोच सकते हैं अगर यहाँ से एक सपोर्ट मिलता है और ये ऊपर जाना चालू करता है इस पॉइंट से, देन यू शुड गो लॉन्ग इन निफ्टी फ्रॉम दिस पॉइंट। एंड अगर ये थोड़ा और रिट्रेस करता है, मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि और क्या क्या बन सकता है निफ्टीज़ में पॉसिबिलिटीज़। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से फीबो लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 15,334 इज़ द फर्स्ट 23% सपोर्ट लेवल, एंड द सेकेंड सपोर्ट लेवल इज़ 15,250। तो दिस टू लेवल्स कैन बी सीन इन निफ्टी आफ्टर फ्यू डेज, मतलब मंडे को ही देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट डेफिनेटली आफ्टर गोइंग सम अराउंड 100 पॉइंट्स देन एक रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। देन यू शुड गो लॉन्ग and you should watch these levels 15,354, 15,251, and this trend line support zone, जहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ से क्या होता है। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रीच करता है देन यू शुड वेट till this level and this level, then you should go buy, and obviously you should go buy because the market is bullish and is a trending market. Same goes for बैंक निफ्टी। अगर मैं आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं, ओके मैंने यहाँ पर पहले ही ड्रॉ किया है बैंक निफ्टी का चार्ट। सो अब देख सकते हैं कि 30 मिनट का जो चार्ट है, यहाँ पर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला था, रिटेस्ट हुआ, ऊपर गया। तो अगर मैं यहाँ पर एक फीबो ड्रॉ करता हूँ फ्रॉम दिस बॉटम टॉप तक, तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में 34,680 एक मेजर लेवल है जो आ सकता है। बैंक निफ्टी बहुत दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट 34,680 कैन बी सीन, राइट। सो 34,500 के अराउंड आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं बैंक निफ्टी में, और दिस इज़ द ओनली वन ऑप्शन दैट आई कैन से राइट नाउ। और अगर बैंक निफ्टी बहुत गैप अप खुल जाता है देन यू शुड वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट, बट डोंट be very greedy in this kind of a situation where the market is a very bull market. The corrections may be fast and furious, so you have to look in it.
ओके, सो दैट्स द एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी। और अगर आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट जाना चाहते हैं देन यू कैन गो शॉर्ट बिलो 35,000, बट द फर्स्ट टारगेट शुड बी 800, sorry 34,800. This should be your first target, and the second target should be 34,680, 34,700. But make sure that the total market is bearish when you are going short, because this is a bull market, so you have to be cautious. So that's all. That's the analysis for Monday. So hope you enjoyed the video, and if you are new to this channel, then don't forget to like, share and subscribe, and also press the bell icon so that you can get notified when I post this kind of videos. So okay, so that's all for today. Hope you enjoyed the video, and happy trading on Monday, and thank you for watching.